मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम में उर्दू की ज़ुबान जो है कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली उर्दू जो है वो पाकिस्तान की ज़ुबान है और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिस्टम्स हैं उनमें जो डिफ़ॉल्ट जो ज़ुबान लैंग्वेज आती है, जो डिफ़ॉल्ट ज़ुबान आती है वो इंग्लिश होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो उर्दू की ज़ुबान आप इसमें इंस्टॉल करेंगे, आप किसी भी ब्राउज़र में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी जगह पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर उर्दू को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड्स के लेआउट्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो वो डिफरेंट किस्म के आते हैं, जैसे फ़ारसी हो गया, अरबी हो गया, उर्दू हो गया। उर्दू में डिफरेंट किस्म के हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आप प्रॉपर उर्दू आप जो लिखना चाहते हैं, जैसे आप इन पेज में लिखते हैं वो आप कैसे लिखते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उर्दू की जो ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास उर्दू नहीं है, मेरे पास सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है। तो मैं यहां पर गूगल सर्च करता हूं। गूगल सर्च करने के बाद मैं आपको उर्दू का लेआउट दिखा रहा हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ, ओपन न्यू इमेज। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर उर्दू जो है वो इस तरह की आ रही है। ये आपका उर्दू का लेआउट है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पर एक आया है cle.org.pk। ये एक उर्दू का फोनेटिक कीबोर्ड है और हमने इसको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर उर्दू इस पेज पे हमने क्लिक करना है, इस पहले लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये कीबोर्ड आ गया। तो ये डाउनलोड भी हो चुका है। मैं इसको ओपन फोल्डर करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया, सबसे पहले हमने इसको इंस्टॉल करना है। मैंने इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसको परमिशन दे रहा हूँ जी कि फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो इस पर इंस्टॉल करना है। तो उसने कहा जी फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। जैसे दोस्तों इसको आपने क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल करनी है। अभी आप देखें इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो लैंग्वेज इंस्टॉल करने के लिए हमने सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे आना है। कंट्रोल पैनल पे आएंगे तो आप देखें यहाँ पर एक है क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन्स। इस पर हम क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 3 ऑप्शन आएंगे, डेट एंड टाइम, रीजन और लैंग्वेज। हम ऐड ये लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं लैंग्वेज पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर आप देखें ये आ रही है उर्दू लैंग्वेज। अगर आपके पास ये शो ना हो तो हमने ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। ऐड लैंग्वेज के बाद मैं यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम सबसे एंड के पर जो है ये उर्दू पड़ी है, ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पाकिस्तान वाली जो है वो इंस्टॉल की हुई है। आप उर्दू वाली जो इंडिया वाली, भारत वाली, वो आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन, उसके बाद है जी ऐड इनपुट मेथड। इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी देखें दोस्तों, यहाँ पर ये एक उर्दू टच कीबोर्ड लेआउट है। इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। आप देखें यहाँ पर इसका प्रीव्यू जो है वो डिफरेंट है। और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। फोनेटिक जो है वो मैंने इसको फोनेटिक को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद मज़ीद जो दूसरे हैं उनको आप सिलेक्ट चेक कर लें। यहाँ पर देखें इसका कीबोर्ड का लेआउट जो है वो डिफरेंट है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। आप इस पे चेक कर लें, फ़ारसी पे चेक कर लें। ये तमाम चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जो फोनेटिक है, फोनेटिक ऐसे कीबोर्ड है जैसे उर्दू में यूज़ होता है। तो ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। इसका ये सिलेक्ट भी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको भी ऐड कर लेते हैं हम। 2 आ गए जनाब हमारे पास। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव कर लिया। अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद इसको भी, और यहाँ पर आप देखें टाइम एंड डेट के साथ ही यहाँ पर इंग्लिश आ रहा है।
मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फोनेटिक कीबोर्ड एंड थर्ड पे भी फोनेटिक कीबोर्ड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तीनों में से किसी पर भी आप क्लिक कर लें, एक आएगी आपके पास। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना कोई भी पेज ओपन कर लेते हैं। मैं डेस्कटॉप पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट, और यहाँ पर उर्दू में लिख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश चल रहा है, अभी हम इसको उर्दू में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मेरा सॉरी। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये उर्दू आ गया है। तो इस तरीक़ेकार से आप इसमें उर्दू भी लिख सकते हैं और आसानी के साथ अपने किसी भी ब्राउज़र में, अपने ब्राउज़र में चेक करवा देता हूँ। ब्राउज़र में कैसे लिख सकते हैं, मैंने एक सपोज़ अपना एक थंबनेल बनाता हूँ। थंबनेल के मैं इसको दोबारा से यहाँ से चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी साइट जो वो ओपन करता हूँ। ये कैनवा मैंने ओपन कर लिया, लेआउट मैंने कीबोर्ड जो है वही सिलेक्ट कर लिया। अभी हम देखें, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्विच, या फिर आप लिख लें टी, उसके बाद पी, फिर छोड़िए, टी के बाद छोड़िए, पी के बाद छोड़िए। अब लिखें या जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था, मेरे दोस्तों ऐसे ये आसानी के साथ इसमें उर्दू लिख रहा है और बहुत ही प्यारी लिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस तरीक़ेकार से आप अपने किसी भी ब्राउज़र में, किसी भी जगह पर अपना उर्दू जो है वो लिख सकते हैं, किसी ब्राउज़र में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई बात हो, सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।